सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हम जिस महत्वपूर्ण भारत के विदेशी नीति व भारत के आसपास के हमारे अन्य राष्ट्रों के साथ में हमारे संबंध व विश्व में भारत के समस्त अन्य विश्व के राष्ट्रों से संबंध के बारे में आज जो स्थिति है उसके बारे में विचार करते समय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था व हमारे मित्र पड़ोसी राष्ट्र के साथ में हमारे संबंध उसकी आधारशिला और महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय की गंभीरता के बारे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, लंका से संबंधित हमारी जो नीति थी वह उससे संबंधित लीटा का जो प्रादुर्भाव हुआ वो उसका एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने जब से शिक्षा देकर के, पैसा देकर के, शस्त्र देकर के विभिन्न प्रकार के आतंकवादियों को पंजाब में भेजना शुरू किया और जब से हमारी पंजाब की शांति को धक्का लगा तब से पंजाब की समस्या के कारण से ही हमें हमारे एक अन्य भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को खोना पड़ा। ये मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण से इसकी गंभीरता के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज भी स्थिति यह है कि हम बांग्लादेश के साथ में आने वाले समय में हमारी भूमि को 3 बीघा को देने जा रहे हैं और यह कह करके हमारे संबंधियों के मित्रों के साथ में संबंध मधुर हो, हमारे पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध हो। इस कारण से यह छोटा सा त्याग यदि हमें 3 भूमि का करना पड़ा तो वह संबंध की मधुरता के लिए आवश्यक है। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज निवेदन करना चाहूंगा कि इस बांग्लादेश के अंदर आज एक नहीं अनेक आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के, उन आतंकवादियों को शस्त्र देने के और शस्त्र और आतंकवादियों को तैयार करके भारत के विभिन्न प्रदेशों के अंदर वहां की शांति व्यवस्था को भंग करने के षड्यंत्र आज भी जारी हैं। उल्फा को मेमनसिंह के अंदर, जयंतीपुर सिलट के अंदर, जोधपुर के अंदर, आदमपुर, भावजा सिमगल और मौलवी बाजार के बांग्लादेश के स्थानों में ट्रेनिंग दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यह उल्फा के लोग वहां से ट्रेनिंग लेकर के हमारे आसाम की शांति को भंग करते रहे लगातार, जिसके कारण से वहां खून खराबा होता रहा है, कई प्रकार के लोगों के एक्सटॉर्शंस होते रहे हैं करोड़ों रुपए के, और हमारे वहां पर जो पेट्रोल का, तेल का जिस प्रकार के अधिकारियों को उड़ा उड़ा करके ले जाया गया, उनको वहां पर कत्ल किया गया, यह सब बांग्लादेश के उल्फा ट्रेनिंग कैंप से संबंधित है। इसी प्रकार श्रीमन मुल्ला जो हमारे दूसरा एक बोडो आतंकवादियों का संगठन है, उन बोडो मिलिटेंट्स को नीलपम्मरी आर्मी कैंप व गैबंडा आर्मी कैंप, ये दोनों बांग्लादेश में स्थित है। इसी प्रकार से अन्य मुल्ला, ये दूसरी एक आर्मी कैंप है जो मेमनसिंह के अंदर, जयंतीपुर के अंदर और ढाका के जोधपुर के अंदर स्थित है। यही नहीं श्रीमन, अन्य स्थानों के ऊपर सालोपी और चानिंग चितगांव के हिल्स के अंदर इसी प्रकार के कैंप स्थित है। पीएलए के कैंप्स चटमंदी, नयापट्टन, लौंगला, रामनगर, अंबरखान, आदमपुर, सोनारूपा टी स्टेट और बहुच और मौलवी बाजार, ये सारे बांग्लादेश के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से एमएनएफ के कैंप्स अलीकदम जो चितगांव की हिल्स के अंदर है वहां पर स्थित है। श्रीमन, इसी प्रकार से एटीएफ के कैंप्स रेजा, कसलोंग, मायानी, रिजर्व फॉरेस्ट, जोपी, थानंग और चिटगांव के हिल ट्रैक्स में स्थित है। श्रीमन, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, इनसे ये पता लगेगा कि बांग्लादेश में कम से कम आज 5-4 दर्जन 50-40 स्थान ऐसे हैं
जहां पर के भारत के विभिन्न स्थानों के अंदर, जहां पर के भारत के अंदर आतंकवादियों को कैंप देकर के आसाम की शांति भंग को किया जा रहा है, इसी प्रकार से पास में जो नागालैंड है, मिजोलैंड है, अन्य स्थान ईस्टर्न स्टेट्स है, वो सारे ईस्टर्न स्टेट्स में खून की होली खिलवाने का यदि आज कहीं पर षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं तो बांग्लादेश में है। और उसके बाद में ये कहना कि हम हमारे मित्रों से शांति के लिए 3 बीघा की भूमि देना चाहते हैं, ये मैं समझता हूं कि अपने आप को भूल करना है और अपने आप को धोखा देना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस 3 बीघा से संबंधित जिस समय मैत्री हुई थी, ये ठीक है कि जब हमने बांग्लादेश का उद्धार करवाया, बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया, उस समय शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्रधानमंत्री थे और शेख मुजीबुर रहमान को हमने प्रधानमंत्री बनाने में मदद की, इमदाद की, उनके साथ में हमारे संबंध मधुर थे, अच्छे थे। और इसलिए इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान पैक्ट 1974 में हुआ, परंतु सने सने ये संबंध बिगड़ते रहे और आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए अब बांग्लादेश को 3 भूमि जमीन देने की बात करना, और वो इसलिए कि वहां से संबंध हमारे अच्छे रहे, मैं समझता हूं कि हमारी राजनीतिक भूल होगी। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि 3 बीघा के एरिया के अंदर यदि हम बांग्लादेश के लोगों को आने के लिए इजाजत दे देते हैं, जैसा कि हमारे भूतपूर्व मंत्री सोलंकी साहब ने कहा यहाँ पर स्टेटमेंट देकर के, और जो 26 जून को करने वाले हैं और जिसके कारण से सारा हमारे पश्चिमी बंगाल में असंतोष है, वहां पर आज भी ह्यूमन चेन बनाई गई है और सत्याग्रह चल रहा, आंदोलन चल रहा, धरने चल रहे हैं और वहां की जनता इस बात से बहुत त्रसित है, उत्पीड़ित है कि यदि यह भूमि बांग्लादेश को दे दी गई तो इसके कारण से हमारी जो कुचलबाड़ी एरिया है, उस कुचलबाड़ी एरिया में लगभग 50,000, कुचलीबाड़ी एरिया में 50,000 भारतीय रहते हैं और कुचलीबाड़ी एरिया में, और उस कुचलीबाड़ी एरिया के 50,000 भारतीयों का जीवन खतरे में आ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझने में आज भी असमर्थ हूं कि यदि बांग्लादेश के रहने वाले लोगों को रास्ता ही देना है, केवल उनको पैसे देना है, तो क्या कारण है कि फ्लाईओवर के द्वारा इन्हें दिया जा सकता। हमने उस समय मंत्री महोदय को सजेस्ट किया था और बंगाल के हम ही नहीं बल्कि कई अन्य दल हैं जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में हैं, लेकिन इस प्रश्न के ऊपर वो आंदोलित हैं और उन्होंने भी कहा कि यह वहां पर केवल रास्ता देने की यदि बात है तो रास्ता फ्लाईओवर देके बनाया जा सकता है। क्या आवश्यकता है कि वहां की जमीन जो आप जिस लैंड के ऊपर भारत की भूमि है उस भूमि को आप उन्हें दें। उपाध्यक्ष महोदय, हास्यास्पद बात यह है सबसे बड़ी कि कहा जाता है कि वहां पर एक सिपाही खड़ा हो जाएगा और रेगुलेट करेगा, 1 घंटे के लिए वो हाथ ऐसा खड़ा कर देगा तो भारत के लोग आएंगे और हाथ ऐसा खड़ा कर देगा तो उधर से बांग्लादेश के लोग जाएंगे। ये कितना बड़ा मखौल और मजाक है। बांग्लादेश की सीमा के ऊपर आप कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कुछ? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा बांग्लादेश की सीमा के ऊपर हमारे मिलिट्री के जवान हैं, उसके बाद में भी आज लाखों बांग्लादेश के लोग आकर के उन्होंने हमारे पश्चिमी बंगाल के अंदर और अन्य स्थानों पे इलीगल इमिग्रेंट्स के नाते उन्होंने यहाँ पर घुसपैठ की है। तो एक सिपाही कैसे रोक सकेगा, मेरे समझ में नहीं आता ये। उपाध्यक्ष महोदय, ये इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन की समस्या बड़ी गंभीर है और इलीगल इमिग्रेशन की समस्या के कारण से आज केवल पश्चिमी बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में, दिल्ली तक, लखनऊ के अंदर वहां के बांग्लादेश के लोग आकर के बस गए हैं और वो बसने के साथ साथ में वहां पर उनकी जो एक्टिविटीज है, कलकत्ता में बहुत बड़े मात्रा में आकर के बसे हैं और आज वो कलकत्ता में वोटिंग राइट्स चाहते हैं, नागरिक अधिकार चाहते हैं। और एक और तो इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या हो जाएगी, दूसरी ओर हमारे 3 बीघा की जमीन देने के बाद में वहां पर केवल रास्ता ही नहीं दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस संधि में यह भी है कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स, टैंक्स और मिसाइल्स और अन्य जो भी ले जाना चाहेंगे, आर्मर्ड कार्स, जितना भी ले जाना चाहेंगे वो उस रास्ते से ले जाएंगे। ये कितना आत्मघातक है, इसकी कल्पना इससे की जाती है कि हमने हमारी अपनी भूमि के ऊपर हम उनको आने देंगे। और उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर यह स्थिति है कि जो रेड क्लिफ अवार्ड हुआ था, उस अवार्ड के अनुसार हमारे उस समय का जो पाकिस्तान था,
उस ईस्ट पाकिस्तान के 12 पुलिस के थानों की जमीन हमें मिलनी थी, लेकिन हमारी कमजोर निर्बल सरकार, उस सरकार ने आज तक उस भूमि को, वहां के रहने वाले लोगों को, उस समय ईस्ट पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के लोगों के केवल दया पे छोड़ रखा है। हम जब मिलने गए तब हमने गृह मंत्री से भी कहा था कि कृपया कम से कम रेड किल अवार्ड की तो पालना करवाइए। रेड किल अवार्ड के द्वारा जो आपको जमीन दी गई वो आप लेते नहीं और बड़े उदार बनते जा रहे हैं कि आप उनको जमीन देने के लिए और एग्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे समझौते कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमें हमारी स्थिति के अंदर कुछ ऐसा परिचय मिलना चाहिए आसपास के देशों को कि भारत के पास में केवल शांति की बात ही नहीं है, पर शांति के पीछे शक्ति है। केवल शांति का नारा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि शांति के साथ में शक्ति है और शक्ति का भय होगा तो शक्ति की भक्ति सब करेंगे, और शक्ति नहीं होगी उपाध्यक्ष महोदय तो वो स्थिति होगी कि चीन ने हमारे पर हमला किया। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री बड़े आदर के साथ में चीन को समझते थे, भाई भारत चाह रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था और हम समझते थे कि चीन हमारी रक्षा के लिए आएगा। रक्षक भक्षक बन गया, हमारी सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया गया और कब्जा कर लिया गया। आज तिब्बत हमारे पास में नहीं है। तिब्बत के नौजवान जब हम आते हैं यहाँ पर लोकसभा में तो बेचारे सड़क के ऊपर बोर्ड में मिलते हैं पर्चे देते हुए। आज दलाई लामा और उनके साथी यहाँ पर भिखारी बन के भारत में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे तिब्बत को हमने भी खोया और तिब्बत के ऊपर चीन ने हमला किया, उस समय भी हम कुछ नहीं कर सके। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने जिन भूभागों पर कब्जा कर रखा है आज भी वहां पर स्थित है। तो मेरा ये निवेदन है, इसके बारे में हमें शक्ति के साथ में वास्तविकता जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके साथ में कार्य करना चाहिए, भावुकता से नहीं, केवल दिखाने के लिए नहीं, केवल ढोंग नहीं, केवल हिपोक्रेसी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ड्यूअल सिटीजनशिप देनी चाहिए। अमेरिका में रहने वाले लोग, इंग्लैंड में रहने वाले लोग जो भारतीय हैं, आज उनकी जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यदि हम ड्यूअल सिटीजनशिप दें, द्विराष्ट्रीयता के सिद्धांत को माने तो आर्थिक रूप से भी हमें लाभ होगा और सब प्रकार से यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का भी लाभ होगा। उन नागरिकों को जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसीज में, कॉमर्शियल पॉलिसीज में, फाइनेंशियल मैटर्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सब प्रकार के परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तन के द्वारा हमने लिबरलाइजेशन का नारा दिया है और यह कहा है कि देश की खुशहाली के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए, इंडस्ट्रियल अपलिफ्ट के लिए हम सबको न्योता दे रहे हैं एनआरआईज को। तो एनआरआईज का ये कहना है कि यदि आप न्योता देते हैं तो कृपया न्योता भूखा सूखा मत दीजिए, हमें यहाँ पे रहने का अधिकार दीजिए। हम भारत के नागरिक हैं मूल। तो मेरा ये निवेदन है कि भारत के नागरिकों को जो बाहर गए हुए हैं उनको ड्यूअल सिटीजनशिप देने के बारे में भी सोचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अफगानिस्तान में जिस प्रकार से स्थिति चल रही है हम केवल मूक दर्शक और निष्क्रिय चिंतक होकर के बैठे रहे हैं। पाकिस्तान वहां पर अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है, दुनिया के सब राष्ट्र अपनी अपने तरीके से अफगानिस्तान की राजनीति में किस प्रकार का भावी वहां पर शासन बने उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में कोई चिंता नहीं करते। आखिर हमारे जितने पड़ोसी हैं उनके बारे में हमें सजग रहना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति आ चुकी है, बन चुकी है, इसका कई बार उद्घोष हो चुका है, स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन हम उसके बारे में जितने सजग होने चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर हम उसका उत्तर दे सकें, इस प्रकार की शक्ति हमें भी अपने राष्ट्र में तैयार करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी इस नीति की आधारशिला वास्तविकता होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि इस विशिष्ट विभाग के अंदर या हमारी फॉरेन पॉलिसी में या दुनिया अन्य राष्ट्रों के साथ में न कोई हमेशा के लिए मित्र होते हैं, न कोई हमेशा के लिए शत्रु होते हैं। हमारे कुछ परमानेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, अन्यथा परमानेंट इंटरेस्ट के साथ में जो इंटरेस्ट सबसे बड़ा ये है कि हमारी सार्वभौमिकता, हमारी देश की सुरक्षा, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ी, और विश्व के अंदर भारत का नाम हमेशा उज्जवल रहे, धवल रहे, उसके बारे में भावना अच्छी बनी रहे। लेकिन उसके साथ में ये तभी संभव है कि हम शक्ति के साथ में चले। आज रूस के विघटन के बाद में उपाध्यक्ष महोदय एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। रूस का विघटन हुआ, राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है
किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन भारत के लिए कम से कम यह एक बहुत चिंता का विषय इसलिए हो गया कि अब अमेरिका अपने आप को सुपर पावर, एकमात्र सुपर पावर समझता है, और बैलेंस ऑफ पावर जो दोनों में होती थी जिस प्रकार से, वह समाप्त हो चुकी है। अब यदि अमेरिका चाहता है तो कभी वह वहां इराक के अंदर अपनी शक्ति का नग्न प्रदर्शन करता है, चाहे उसकी आवश्यकता वहां हो या न हो, ये दूसरा प्रश्न, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा थोड़े समय के अंदर। लेकिन यह अवश्य है कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखल करे। रूस हमारे साथ में क्या करना चाहता है, हमें रॉकेट टेक्नोलॉजी देना चाहता है, हमारी उसके साथ में मित्रता है, उस मित्रता में हम वो क्या दे या न दे, इसके लिए अमेरिका से डिक्टेशन, अमेरिका का आदेश, अमेरिका से हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। अतः यह भी आवश्यक है कि इस समय बदली हुई परिस्थिति में जो नए डायमेंशंस हैं, नए होराइजन्स हैं, उनके अनुसार हमें हमारी सारी नीति को बनाना चाहिए। अब हमें ऐसी स्थिति में आना चाहिए कि अमेरिका को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश इतना सबल हो, सुदृढ़ हो, सजग हो, सशक्त हो कि अमेरिका को भी लगे कि जिस प्रकार से, जिस समय बांग्लादेश की मुक्ति कराने के लिए हमारी सेनाएं चली थी और अमेरिका ने गिगट धमकी दी थी कि मेरी नौसेना आ रही है, नौसेना में एटॉमिक और न्यूक्लियर सारी टेक्निक लगी हुई है और ध्वंस कर दिया जाएगा भारत को। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा उस समय के हमारे सेनापतियों को, हमारे नेतृत्व को भी, कि उन्होंने अमेरिका की गिरट धमकी में आकर के सरेंडर नहीं किया और बांग्लादेश को पूर्णतः स्वतंत्र कराने में अमेरिका की धमकी के बाद में भी अपना योगदान उसी प्रकार से किया और हम उसे बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में सफल हुए। परंतु उपाध्यक्ष महोदय, उस समय उसके साथ में ये बात अवश्य है कि उस समय रूस एक बैलेंसिंग फैक्टर था। यदि अमेरिका अपने नौसैनिक बेड़े को भेज करके हमारे कोस्ट के ऊपर हमला करता तो हमें यह आशा थी कि रूस अवश्य आकर के उसका विरोध करके हमारा समर्थन करेगा। इसलिए आज हमें अपनी एटॉमिक शक्ति, हमें आवश्यकता पड़े तो उसका प्रयोग कर सकें, उसकी तैयारी रखनी चाहिए। आज दुनिया के कई राष्ट्र एक होकर के, जिनके पास में रूस के विघटन के कारण से न्यूक्लियर एटॉमिक शक्तियां हैं, वो भिन्न भिन्न राष्ट्र हो गए हैं। पहले केवल यूएसएसआर से में डील करना पड़ता था, अब कई राष्ट्र बन गए हैं, कई राष्ट्रों की अपनी अपनी नीति है, कई राष्ट्र कहीं पर किसी प्रकार से अपने अपने तरीकों से चल रहे हैं और यह संभावना है कि उनमें से, यद्यपि आज तक अधिकतर लोग हमारे साथ में यूएसएसआर का जैसे संबंध था वैसा ही रखना चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में परिवर्तन हो जाए, जैसे बांग्लादेश में परिवर्तन हुआ, जैसे एटॉमिक मैटर्स में संधि के लिए हमें बाध्य करने लगे तो बांग्लादेश ने हमारा समर्थन नहीं किया, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने अमेरिका का समर्थन किया। उपाध्यक्ष महोदय, ये तथ्य हमें सजग होकर के इस पर विचार करना चाहिए कि ये हमारा साथ देने वाले नहीं है और इस कारण से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी रखनी चाहिए और हमारी रीतियों और नीतियों में, और जो हमारे एम्बेसीज हैं, जो हमारे वहां पर लोग हैं, जनता जो रिप्रेजेंट करते हैं भारत के नीतियों को, उन्हें इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अन्य स्थान पर हो, वहां पर वह भारत के इमेज को एक सुदृढ़ सशक्त राष्ट्र के नाते बताएं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये निवेदन करके चाहूंगा, इन बिंदुओं पर ध्यान दें और 3 बीघा के करार को बर्खास्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, भारत के साथ में आत्मघात नहीं किया जाए। अन्यथा आज पश्चिमी बंगाल तो खड़ा हो गया है, वहां पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन भारत भर में इसका विरोध होगा और हमारी पवित्र मातृभूमि को हम बांग्लादेश को समर्पण नहीं करने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।